ये आज मऊ में जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये रैली बहुत बड़ी पैमाने पे यहाँ पर हुई है। इसीलिए मैं हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस भाइयों को और अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो रैली इसलिए बनाई गई, अभी राहुल गांधी जी ने आज संविधान को बचाना जरूरी है और संविधान और लोकतंत्र, इसको बचाने के लिए ये बहुत बड़ी रैली यहां पर हम कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना संविधान को बचाना? चाहते हैं? लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? तो इसीलिए आप सुनिए कि किसने क्या क्या कहा और किसने कांग्रेस पार्टी को, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। महू ये धरती ऐसी है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस महू में पैदा हो गए थे और उन्होंने एक आदमी सारे देश में अछूत लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनके हकूक दिलाने की पूरी कोशिश उन्होंने की। एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है। अगर आप सभी अंबेडकर बने तो ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी और बीजेपी का पता नहीं रहेगा। आपको बनना है अंबेडकर, आपको बनना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको बनना है महात्मा गांधी। आप ये बनकर लड़ेंगे तो आप कुछ हासिल करेंगे। आपके तरफ से राहुल गांधी जी आप लड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा निकाली। किनके लिए? इस देश के लोगों के लिए, संविधान बचाने के लिए, सब लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया और वो काम आपको भी करना है। भाइयों, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में इसी धरती में वो जन्म लिए थे और जन्म लेकर उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक इस देश में अच्छी संविधान नहीं बनेगी, देश को आजादी नहीं मिलेगी, तब तक गरीबों की भलाई नहीं होगी। ये उन्होंने अपनी बात 1939 में बताई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि देश को संपूर्ण आजादी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तब से लेकर लड़ते हुए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम आजादी हासिल किए और आज जो हमको कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, ये मोदी, शाह, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता,
लेकिन ये लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। ये सिर्फ ब्रिटिशरों की नौकरी किए, ब्रिटिशर के साथ थे। आजादी के लड़ाई में उनका कोई भी भागीदारी हिस्सा नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना या नहीं? सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। एकजुट होके जो हकूक आपको मिले हैं उस हकूक की रक्षणा करो। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आपका है। नुकसान राहुल गांधी जी का नहीं है, सोनिया गांधी जी का नहीं है, या मंच पे बैठे हुए बड़े बड़े लोगों का नहीं है। नुकसान है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, इन लोगों का नुकसान है। इधर सोचिए आप। और जब तक अपनी सोच इधर नहीं रखते तब तक तुमको कोई हकूक नहीं मिलेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाज में लोगों के समानता स्थापित करना ये बाबा साहब का एक एम था और उसीलिए उन्होंने बहुत से कानून रचे। उनको संपूर्ण अगर सपोर्ट किसी ने किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने किया। वो करने के बाद ही इस संविधान के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर बने। बनकर उन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ा देन दी। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहने वाला हूं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, एकजुट होकर मेहनत करना चाहिए। और जब तक आप एकजुट नहीं होते, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको जब आपके बच्चे शादी करके घोड़े पे सवार होके जाते गांव में से, वो अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम है पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? एक आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब करके अवमानित किया गया था और शिवराज चौहान साहब उसके पैर धो रहे थे। अरे पैर धोने से कुछ नहीं होने वाला नहीं। जिनके लिए संविधान ने रक्षा दी है उसका इस्तेमाल करो, वो रक्षा दो, तभी कुछ होता है। लेकिन बहुत से लोग आज खास करके धर्म के नाम पर सब जने अपना काम कर रहे हैं। धर्म सबको होना, सबकी आस्था है। हर एक लोग धर्म पे विश्वास रखने वाले वो काम कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु किए, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ। चुनाव में उसमें 4
4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बयान कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। भाइयों, मैं सच बात ये बताना चाहता हूं, नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये नेहरू जी का शब्द है, मेरा नहीं। नेहरू जी ने ये कहा और आगे कहा, गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, उनको भारतीय कहलाने का भी हक नहीं है। ये आरएसएस के बारे में नेहरू जी ने कहा। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताया। तो ये खुद ही देशद्रोही है। आरएसएस, बीजेपी, ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग देशद्रोही। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये तो शब्द वल्लभ भाई पटेल जी का लाया हूं, नेहरू जी का लाया हूं। और सभी ने मिलकर इस देश को जो बनाया, उन्हीं को ये लोग गालियां देते, उन्हीं को गोलियां मारे, उन्हीं को खत्म करे। तो इसीलिए आपको सोचना है, संविधान इसलिए बचाना है कि आप जो गरीबी में है, गरीबी के ऊपर आना है। आपको अगर गरीबी से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है, तो संविधान के तहत हमको चलना पड़ेगा। और ये मोदी और शाह कभी हमको चलने नहीं देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे शाह साहब, उन्होंने, अमित शाह ने लोग राज्यसभा में एक बात बोले। क्या बात बोले? उन्होंने ये कहा, बोलो बोलो और बोलो। अमित शाह ने ये बात बोली। क्या बोले? लोग सब अंबेडकर 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 बोलते हैं। अगर
तुम अंबेडकर अंबेडकर इतने बार नाम ले रहे हो, उतने ही बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म से स्वर्ग में जाते थे। ये है इनकी नीति, ये है बाबा साहब के प्रति उनका गौरव। तो इसलिए आप बच के रहना। जो लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, जो लोग हमको मिटाना चाहते हैं, क्या आप मिटना चाहते हो, क्या जिंदा रहना चाहते हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ो, लड़ने का सीखो, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। और ये अमित शाह जैसे लोग भाग जाएंगे, ये बहुत दिन टिकेंगे नहीं। और बाबा साहब जो संविधान दिए, सब लेके चले, सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कितने बार बोलते हो? इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरक ही मिलेगा। और नरक ऐसा बार बार वो हमेशा बोलते रहते हैं, इनको और ज्यादा लोग उनको दिखाएंगे। अब तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी मिलके उनको सत्ता में आने का रोक दिया हम। क्योंकि इलेक्शन में क्या बोलते थे? 400 पार, अब के बार 400 पार। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम 2 पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू का एक पैर है मोदी को, और दूसरा पैर है बिहार के नीतीश कुमार का। ये 2 पैरों पे ठहरा है मोदी, उसको कोई चुप ऐसा ढकल दो, वो गिर जाने वाला है, ये सरकार गिर जाने वाली है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो आजादी हमको मिली है, इसको बचा के रखना है। और बचा के रखने के लिए हिम्मत की जरूरत है, एक रहने की जरूरत है, और सभी लोग गरीबों को बचाने के लिए आज हमको काम करना। मोदी जी तो बहुत बातें करते हैं, अब तो इधर इधर तो संविधान को ऐसा लेकर बहुत नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। अरे बच्चों का स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, एजुकेशन में घोटाला, सिलेबस चेंज, और उनको जो होना, आरएसएस के वर्कर्स को आज शिक्षण संस्था में डाल रहे हैं। जो लोग मनुवादी है, उन मनुवादी लोगों को वहां पर जगह मिल रही है, और वही लोग बोलते हैं कि हम आज मेरिट पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर, नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी
कि जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। इसीलिए भाइयों, मैं और एक जो मुद्दा हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाया, जातीय जनगणना। इस जातीय जनगणना को आप करवाना चाहिए, ये बहुत फायदे का है। अगर बैकवर्ड क्लास को उसकी वैल्यू मालूम हो गई, उसके लिए क्या फायदेमंद है, तो वो अगर जाति जनगणना हो गई तो उसका एजुकेशन क्या है, उसकी जमीन कितनी है, उसको क्या मिल रहा है, इसको क्या नहीं मिल रहा है, वो मालूम होता है। किसी को फंसाने के लिए नहीं, किसी को दबाने के लिए नहीं है, ये गरीबों की भलाई के लिए जाति गणना का जो बीड़ा राहुल जी ने उठाया है वो हमको करना है, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। भाइयों, मैं आज ऐसे ताकतों के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, और जब राहुल जी लड़ रहे हैं, आपका कर्तव्य होता है कि आप भी लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं लड़ेंगे, पीछे हटेंगे, तो समझो आपकी हार है, और ये हार हमेशा के लिए रहेगी। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सभी लोग ये जो हमने यात्रा रैली निकाली है, वैसा ही खास करके अमित शाह जो बाबा साहब का अपमान किया है, उसके लिए हर जगह प्रोटेस्ट होना चाहिए, हर जगह लड़ना चाहिए। मैं एक बात सुना यहाँ पर कि यहाँ पर सुना, जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी महार है। वो महार कम्युनिटी को यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। वो क्यों नहीं, क्या नहीं, मुझे मालूम है। जो अछूत लोग हैं उनको अगर रिजर्वेशन नहीं मिला तो बड़ा मुश्किल होता। आइंदा जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी, हम जरूर उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिला के रहेंगे। ये गरीबों के लिए, सब गरीब एक होते हैं। तो मैं आप तमाम से ये कहूंगा कि भाई ये गोलवलकर गुरुजी की थ्योरी छोड़ो, सावरकर की थ्योरी छोड़ो, हेगड़ेवार की थ्योरी छोड़ो। आप सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू और बापू की थ्योरी को लेके, आइडियोलॉजी को लेके आप आगे बढ़ो, यही मैं कहता हूं। और एक आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारे
खुले तौर पर जो ये लोग बीजेपी के हर समाज का अपमान कर रहे हैं और हर जगह मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे, शिवलिंग ढूंढ रहे। अरे बस करो भाई, जो हो रहा है हो रहा है। कोर्ट भी बोला, सभी लोग बोल रहे, लेकिन सब लोग मिलके आज चंद लोगों को उचका रहे। वो आरएसएस वाले भी बोले कि भाई मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, ये खुद ही बोले, लेकिन खुद ही उचकाते हैं। एक तरफ बोलते हैं, दूसरे तरफ उचकाते हैं। तो इसीलिए हमको शांति से रहना है। कोई भी अन्याय अगर करता है, कोई अगर अन्याय करता है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति आप में होना चाहिए। लेकिन इसका जो खास करके बीजेपी आरएसएस फायदा उठा रही है, लोगों को उस्का रही है और हमारे अच्छे कार्यक्रम को, जो संविधान में जो भी हमारे हकूक है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको निकालने का पूरा कोशिश कर रहे। और इधर इधर सुना कि उन्होंने और एक संविधान बनाने का शुरू किया बोल के बीजेपी वाले। अरे वो कुछ नहीं होता। अगर आप एक है तो कोई इस संविधान को बदल नहीं सकता। इसीलिए तो आप लड़ाई लड़ रहे। हम अगर ढीले हो गए, हम अगर कमजोर हो गए, तो तभी ये होगा। इसीलिए हमारी संविधान का आज घटते जा रहा है। पत्रकार को, दूसरों को आज़ादी खतरे में रखने का ये सब चल रहा है। इसको हम सभी ने देखना है। और आखिरी में मैं ये बात जरूर कहूँगा कि महात्मा गांधी जी एक बात बताए थे, वो एक बात बताकर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। गांधी जी ने क्या बताया था? गांधी जी ने यह बताया, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब भी ये महसूस कर सके कि ये देश उसका है और इसके निर्माण में उसकी जोरदार आवाज है। ऐसे भारत में जिसमें ऊंच नीच वर्ग का भेद नहीं होगा, जिसमें सभी जातियां मेल मिलाप के साए रहेगी, छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं होगा, स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार होंगे, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। इसीलिए आज महात्मा गांधी जी को हम याद करना चाहिए, उनके बोले हुए। अब ये गुजरात से आते हैं नेता लोग, शाह गुजरात से है, मोदी गुजरात से, लेकिन बापू के उसूलों को बापू जी ने जो कहा है उसको वो नहीं मानते। और नहीं जब मानते हो, फिर उनका नाम लेके आप क्यों हर जगह बोलते रहते हो? तो इसीलिए और एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक अफवाह फैलाते हैं, मैं रोज पेपर में देखता हूं। क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसने हराया, किसने उनको डिफीट दिया, ये वो कहते हैं। लेकिन बाबा साहब खुद एक लेटर लिखे, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं।
कि खुद बाबा साहब अंबेडकर अपने दोस्त को ये लेटर लिखते हैं, माय डियर कमलाकांत, वो जो आदमी, उनको ये लिखते हैं कि मुझे हराने में और किसी का हाथ नहीं सिवाय यस्से डांगे और सावरकर, इन्होंने साजिश करके मुझे हराया। ये पढ़ो, ये ओरिजिनल लेटर है, आर्चूज में मिलता है। ये अगर आप देखेंगे, अरे कितना झूठ बोलते हो। खुद बाबा साहब अपने हैंड राइटिंग से लिखे, ये टाइप्ड नहीं है, लिख के उन्होंने कहा, मैं जो हारा, मुझे जो हराने की कोशिश की, ये सावरकर और यस्से डांगे मिलकर साजिश करके मुझे हराया। इसीलिए मुझे तो दूसरे पार्टियों ने जितना साथ देना था दिए, लेकिन खास करके इन दोनों ने ही मुझे हराने के लिए पूरी कोशिश की, और इसके साथ उन्होंने एस.के. पाटिल का भी नाम लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो झूठे अफवाहें फैलते हैं या फैला रहे हैं, इसको आप ध्यान मत दो। सब कुछ किया कांग्रेस ने किया, सब कुछ किया हम लोगों ने किया, नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजू जी ने किया और कांग्रेस ने किया। बस इसी को आपको आगे बढ़ाना है। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।